जय हिंद साथियों, आज की वीडियो देखकर तो मजा ही आ गया। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है, पाकिस्तान को दुनिया भिखारी समझती है, लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास कोई भी एटम बम नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया है। यदि पाकिस्तान के पास एटम बम होता तो कब का इंडिया में मार दिया होता। आज की इनकी बात आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आप जानते हैं व्हाइट हाउस में इवेंट चल रहा था, वहां पर गोलियां चल गई और उसके बाद जो है जो फुटेजेस आई, जो सोशल मीडिया पर अपडेट्स आई, वो देख के लग ये रहा था कि जो सिक्योरिटी वाले थे वो जेडी वेंस को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको लेकर सबसे पहले भागे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बाद में गए। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप ने ये नौटंकी खुद कराई थी, ये ड्रामा खुद किया गया था या ये ड्रामा था, रियलिटी थी, क्या था। लेकिन कई लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज्यादा गिर चुका है, ट्रंप को कोई पूछ नहीं रहा है और ट्रंप ने जो ईरान के साथ करने की कोशिश की थी वो उनको उल्टी पड़ गई है। तो इस वजह से भी ट्रंप जो है वो इस किस्म की हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कोई स्टंट दिखाने की कोशिश की हो जिसमें ये लगे कि जी ट्रंप के ऊपर जो है वो गोलियां चल गई हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है कि वो खैरियत से हैं। इससे पहले भी इलेक्शन के दौरान भी आप जानते हैं कि गोलियां चली थी और उनके कान से छुटी हुई गोली निकल गई थी। लेकिन दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी भाई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बना वो गलत है। हाँ जी गलत है। दिवाली मनाने में क्या गलत बात है? नहीं अच्छी बात नहीं है, हमारे मुस्लिम में नहीं अच्छी बात समझते। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यहाँ कोई मंदिर ना हो। नहीं भाई, उनको हम राइट्स क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी, पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो तो पाकिस्तानी है ना, तो वो फिर भी बुरे हैं। बुरे हैं। क्यों? नहीं पसंद। क्यों? पसंद ही नहीं है। भाग यहाँ से। और चीनी कैसे किलो दे रहे हैं? चीनी 140 रुपए किलो पे। अंकल जी, राशन के रेट जो इतने ज्यादा हैं, तेल के, आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सवाल है कि हमारे गरीब लोग को मारना चाहते हैं, बस हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ये देखो बाड़े का रुष्का चलाता हूँ, शाम को जब देखता हूँ खाली गैस का पैसा होता है मालिक का और हमारा खर्चा नहीं होता जेब में। इतनी मजबूरी है मेरी। सारा कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? तो बस कोई ज़कात मकात दे देते हैं या किसी को कर्ज उतारे तो उनको खर्चा कर लेते हूँ। हालांकि इस वक्त भी मैं कम से कम 40-50 कर्जदार हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है? इंडिया में? वे तो इंडिया नहीं है, कराची। मैं कराची में हूँ और पिशावर का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अमेरिका ने हमारे एम्बेसडर को, हमारे सफारतकार को वापस भेज दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता, ना तो हमारा कोई आदमी निकाल सकता और ना हमें निकाल दिया है। पाकिस्तान के बगैर वो बच ही नहीं सकता। पाकिस्तान के बगैर वो जिंदा रह सकता। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। क्यों नहीं बच सकता, क्या वजह? नहीं चल सकता, पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकता। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? अमेरिका पता कितनी बड़ी सुपर पावर है, दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को जवाब दे देता है। सुन लो, पाकिस्तान के आगे कोई सुपर पावर नहीं। क्यों? पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, हर चीज है। अमेरिका का पर कैपिटा, हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए। अबे कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक तरफ इंडिया बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे और दूसरी जानब जब घर में घुस के कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है और सबसे बड़ी खबर ना इंडियन मीडिया पे सबसे पहले चल जाती है कि भाई फलां जगह पर ये वाकया जी हो गया और ये बंदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में था इंडिया के। कहते भी हैं, दिखा भी रहे हैं और फिर मानते भी नहीं है। अननोन, अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल, मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब बात कर रहे हैं, मसला ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं। अननाउन जो है कभी नॉन होंगे ही नहीं, वो इन्हीं का कोई अपना ट्रेन शुदा एजेंट होगा और उनके ट्रेन एजेंट जो है, जाहिर बात है उनके पास बिल्कुल ये महारत है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वहाँ भी मारा।
इंडिया में बिलियनर्स बहुत ज्यादा है। अभी जो है इंडिया में बिलियनरीज की तादाद जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फाइनेंशियली स्टेबल जो होते हैं फिर वो खुश होने की भी निशानी है। मेरी बात सुने, अगर 100 में से 5 बंदा बिलियनर है, इसका क्या मतलब है कि बाकी 95 को हम नजरअंदाज कर दें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, वो जिनकी सिमें बड़ी मशहूर है वहाँ पे, अंबानी। अंबानी। अच्छा, अब देखिए अंबानी के पास जितना पैसा है वो मतलब उनका रोज के हिसाब से करोड़ों खरबों रुपया बन रहा है, तो अगर वो उस इकोनॉमी के ऊपर लगाना शुरू करें अपनी, तो इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर सकता है। दुनिया को एड दे रहे हैं, अफगानिस्तान को एड दे रहे हैं, ईरान को मेडिसिन की एड इंडिया ने दी। वो एड इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो उसके खिलाफ चलना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान को उन्होंने क्यों दी? क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। कौन है ये लोग? तो वो इस वजह से उनका साथ देना चाह रहे हैं और इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। मैं मान आर यू कॉमेडी मी? एक चाय बेचने वाला मोदी जो है, चाय बेचते हुए आते हैं और अपने मुल्क को चांद पे ले जाते हैं। क्या चल रहा है? जब आपने हिंदुओं से कंपटीशन लगाया हुआ है तो ना लगाए ना फिर आप क्यों चांद पे गए हैं जब आपकी वहाँ भूखी मार रही है? बात तो सही है। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है। वी आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। मुझे याद है मैं 1 रुपए में 3 पाकिस्तानी इंडियन रुपीज लेता था। अबे साले, आज से 20-30 साल पहले की बात है। 3 टाइम्स उनकी करेंसी हमसे लोअर थी। जानबूझकर हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया उनके सामने कि वहाँ से हम चीजें परचेज करते हैं। आर यू कॉमेडी? आपका कहने का मतलब है कि 94, 95 या 2000 के नोट उनकी करेंसी हमारे से इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से 3 टाइम नीचे थी। मुझे नहीं लगता ऐसा था। आप क्या कीजिएगा? ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर। तो कैसे डबल तो कल की बात है। इंडिया हमारा एक इकोनॉमी यानी कि हमारा एनिमी है। वो हमारा एनिमी नहीं है, हमने जानबूझ के बनाया हुआ है। नहीं, ये बात कौन कहता? मैं कह रही हूँ एनिमी नहीं है। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? अजल से दुश्मन है। क्या दुश्मनी की? ओ भाई कि हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। कैसे? हमारे रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे तालीम है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। ये जुल्म नहीं है? सारा कुछ तो उन्होंने यानी कि सारा बाउंड करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने, आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कश्मीर में है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में है, रेलवे स्टेशन कश्मीर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है। क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ, ये सारा मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है ना। मकबूजा नहीं, इंडिया के कश्मीर में। और हमारे कश्मीर में सिवाय गधों के कुछ भी नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, वहाँ पे लोग गधा पे सवारी करते हैं या घोड़े पे करते हैं। देखिए, वो तो पाकिस्तान में भी करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है। फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। फ्री राशन कहाँ है इधर? आवाम को इस पागल। वक्त आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 kg ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है? 1 kg वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, और ये वाला पैकेट कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे भाई। इतना महंगाई हो गया। 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो। आवाम को वही खिलाया जा रहे हैं सस्ते के नाम पे। वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है। एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया। आप इतनी इंटेलिजेंट बात भी कह सकते हैं? कौन है ये पागल आदमी? आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। इंडिया हमसे डरता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। 71 में क्या होता पता? नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? हमें इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी वहाँ पे नहीं कर सकते। अबे साले, औकात में रहो। तय हो जाए। हाँ, क्या मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो जो हमारे पर होने तय कर। ठीक है, वो बड़े क्या कर रहे हैं? हमारी हुकूमत क्या कर रही है? पहले वो आएगी फलस्तीन के लिए कि हम आएंगे? बस हवा निकल। हम काम करें, अपना पेट छोड़ दें, ठीक है? हमारी हुकूमत का ये मसला। आप कह रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मुद्दे लगा। अभी जो जंग है ना भाई, तरवालों की जंग नहीं रही। अभी की जो जंग है वो मैशत की, पैसे की, पावर की जंग है। और नहीं तो क्या? यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए। बैगन। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना
उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में फौजियों के साथ जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन किया है। लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली का सेलिब्रेट करें, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी जो जवान खड़े हैं उनके, वो अपने फैमिली से कितना दूर है। और ना तो कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया। ओह यार बस हवा निकल गई। इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, UAE उधर ही घूमते रहते हैं। वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है वो पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया है। तो इस बार भी सर यही हुआ है। अब अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि UAE जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहते हैं इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा। पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज्यादा टैलेंट है। लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट IT के रिलेटेड खोलें कि वो इसमें जाएं। ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट नहीं, मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड है, किसी कोई डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग के हवाले से अगर फील्ड है, किसी के कोई भी इवन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई वो अपना फील्ड में है, तो हर फील्ड में गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बकारी समझती है ना। इन लोगों ने हमें बकारी बना दिया है। इंडिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। तो राधे श्याम तिवारी, अरे चुप कर भिखारी। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है। हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवा हिंद करनी है, उन्होंने तो जंग किए बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बुम नहीं, ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। सही बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12 साल से यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबल स्पॉट अच्छा नहीं कर रहे आप सर? नहीं कर नहीं पाएंगे सर, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे हमें सर। वो कितनी भी कोशिश कर लें सर, दुनिया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हमने इतना पैसा पकड़ रखा है दुनिया से, वो सर सारी दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन हमें नहीं छोड़ेंगे। तो सर प्लीज बिल्कुल ये जुमला बोलना ही बंद कर दीजिए कि आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, चाहे पूरा इंडिया जो है ना 1.5 करोड़ के कितने वो पूरे भी मिलकर कुछ करे तो सर करोड़ नहीं अरब, तब भी सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आर्गुमेंट मेरा सर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का जो बजट था, जो हेल्थ का बजट था, जो यूथ पे लगना था, वो उस तरीके से नहीं लगा सके। वो हमारा डिफेंस में और इन चीजों में ज्यादा। और आपको मैं एक और चीज बताता है, लेकिन आबिद भाई एक चीज आप वो भी बताइएगा। एक चीज, ये 4 जंगें अगर हमने लड़ी, उन्होंने भी तो लड़ी, वो कैसे आगे चले गए? एक सवाल बनता है कि यार आपने कहा 4 जंगें लड़ी, इस वजह से हम पीछे रह गए, तो वो 4 की 4 उन्होंने भी तो लड़ी। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। 4 जंगें लड़ने के बाद ना वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें समझ आ चुकी हुई थी इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जंग जब 4 खत्म हुई उसके बाद
उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाने, अपनी इंडस्ट्रियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी दी, आईटी में उन्हें एक्सपर्ट बने उनके लोग, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हम लोग उस टाइम जब वो अपनी इंडस्ट्रियां बना रहे थे, जब यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम इधर बम बना रहे थे, हम इधर असला खरीद रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ये कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, हाँ। तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें। लेकिन हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले। हाँ। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। रुला दिया ना बेचारी को। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।